और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं मौसम की। राजस्थान में कड़ाके की ठंड लोगों को महसूस हो रही है। सीकर, हनुमानगढ़ समेत 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी है। बारिश के बाद कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर है। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया है और बूंदी में कोहरे के आगोश में लिपटा नजर आ रहा है पूरा शहर। घने कोहरे से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। तो बाड़मेर, बीकानेर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और बीकानेर, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 8 डिग्री तक दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों ने अगले एक हफ्ते तक तेज सर्दी और शीतलहर का अनुमान लगाया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से राजस्थान में अब दिन में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके प्रभाव से हाड़ौती और शेखावाटी अंचल में नए साल की शुरुआत मावट से हुई है। वहीं शुक्रवार सुबह हल्का कोहरा भी छाया रहा है। इसके अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान गिरावट और अधिकतम न्यूनतम तापमान में अंतर कम होने से सर्दी का असर तेज रहा है। संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। श्रीगंगानगर से अशोक हैं, कोटा से हिमांशु हैं और बूंदी से भवानी इस वक्त हमारे साथ लाइव है। अशोक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, किस तरीके का मौसम है बॉर्डर इलाके में, क्योंकि श्रीगंगानगर में या तो तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलती थी। अशोक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पास आ रही है। यदि पीसीआर तक आवाज जारी हो तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर में पिछले 3 दिनों के दौरान ही दिन का अधिकतम तापमान में लगभग 10 से 11 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 3 दिनों में 10 से 11 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के बाद में दिन का जो तापमान है वो तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है, जिससे दिन के समय भी गलन का एहसास बढ़ गया है। रात के समय तो है ही है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने आज श्री गंगानगर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही साथ आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई है। उससे स्पष्ट है कि आगे आने वाले दिनों में अभी ये सर्दी के तेवर और ज्यादा तीखे होंगे। फिलहाल मैं श्री गंगानगर के रविंद्र पथ पर ही मौजूद और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, अल सुबह का ही वक्त है, बहुत कम लोगों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और जो लोग अपने रूटीन की वजह से सुबह के वक्त घर से बाहर निकले हैं वो पूरी तरह से अपने आप को वूलन्स में पैक करके रखे हुए हैं और जहां कहीं उन्हें अलाव सेकने का मौका मिल रहा है वो अलाव सेक रहे हैं। अलाव सेकने के साथ साथ गर्मा गर्म चाय का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस बढ़ती हुई ठंड से थोड़ी सी राहत मिल सके। आप ये देखिए, इस समय चूंकि श्री गंगानगर में रात का तापमान तकरीबन 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सर्दी के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं और तीखे होने की वजह से मौसम के मिजाज तो बदले हुए हैं, लेकिन लोगों की जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से व्यस्त हो गया है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय सर्दी कैसी पड़ रही है। सर्दी कैसी पड़ रही है इस समय गंगानगर में? बहुत तगड़ी पड़ रही है, ये सर्दी अच्छी पड़ रही है। फसलों के लिए कैसी होगी ये सर्दी? ये अच्छी होती है फसल के लिए। कैसे? धुंध पड़ेगी तो फसल को आराम मिलेगा, अच्छी होगी फसल, तगड़ी होगी। अच्छा, बिल्कुल अशोक, तो श्रीगंगानगर में सर्दी का जो एहसास है वो बढ़ गया है। हिमांशु, सीधा आपका रुख करना चाहूंगी, नए साल से ही ठंड बढ़ गई है, कोटा में आज मौसम का क्या हाल है? देखिए, नए साल की शुरुआत के साथ पहले दिन ही मौसम में बड़ा बदलाव देखा गया। पहले दिन की शुरुआत साल के 2026 की बारिश के साथ हुई और इसके साथ ही मौसम में एक बड़ा परिवर्तन दिखा गया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि ठंड का असर तो बड़ा ही है, इसके साथ में अधिकतम तापमान में गिरावट आई और न्यूनतम और अधिकतम तापमान का जो अंतर है वो कम हुआ है और इन सब के साथ में कोहरे का असर भी फिलहाल लगातार 2-3 दिन देखा जा रहा है। फिलहाल देखेंगे आप, ये सिविल लाइंस इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं और कोहरे को इन तस्वीरों के साथ में महसूस भी कर सकते हैं। फिलहाल देखिए आप, इस तरह से कैमरे को पैन करके भी अगर तस्वीर दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर जो कोहरे का इफेक्ट है वो सीधे तौर पर नजर आएगा। जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें कोहरे का असर ज्यादा है, जिसके चलते इसका जो प्रभाव है वो सड़क यातायात पर पड़ रहा है। करीब करीब के कोहरे का असर 10 बजे तक रहता है। ऐसे में जो वाहनों की रफ्तार है वो तो थम ही रही है। वाहनों की रफ्तार की वजह से लोगों की आवाजाही है वो भी प्रभावित हुई नजर आ रही है। इन सब के साथ में ग्रामीण इलाकों में हालात में है कि
फिलहाल सुबह से लेकर के शाम तक एक ही जैसा जो मौसम है वो बना हुआ है, यानी कि लोगों की दिनचर्या पर भी जो सर्दी का असर है वो सीधे तौर पर अब देखने को मिलता है। वहीं दिल्ली से जो ट्रेनें आती हैं, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर भी कोटा है और बड़े पैमाने पर ट्रेनों का संचालन कोटा से दिल्ली, दिल्ली से कोटा की तरफ होता है और ऐसे में ट्रेनों पर भी जो कोहरे का इफेक्ट है वो अब धीरे धीरे देखने को मिलने लगा है। यानी कि फिलहाल अब जो चुनौती है सर्दी के साथ में वो कोहरा है, क्योंकि कोहरा जब तेज होता है तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव लोगों की दिनचर्या के साथ में लोगों ठीक है हिमांशु, लौटेंगे आपके पास। बूंदी से इस वक्त भवानी हमारे साथ है। भवानी, किस तरीके का मौसम बूंदी में बना हुआ है? टेम्परेचर में कितनी गिरावट दर्ज की जा रही है? बिल्कुल, देखिए नववर्ष के साथ ही जो माउंट की बारिश की बूंदें गिरी है उसके बाद में जो ठंड है वो लगातार बढ़ी है और बूंदी में पहला इस सीजन का घना कोहरा देखा जा रहा है, जो विजिबिलिटी डाउन होने के साथ साथ यानी कि ये कहा जा सकता है कि मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों के लिए भी ये कोहरा कहीं न कहीं बाधक बना है, वहीं वाहन चालकों के लिए भी ये बाधक बना है। एक युवा हमारे साथ है जो मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, किस प्रकार की ये ठंड देखने को मिली है आपको? आज बहुत ज़्यादा है पहले से, और मैं चाहता हूँ कि जो वहाँ रहता है। आप भी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, इस सीजन का पहला कोहरा है। देखिए, इस सीजन का पहला कोहरा यहाँ पर नजर आया है तो ये कहा जा सकता है कि लोग कहीं न कहीं ठंड से बचाव का भी उपयोग कर रहे हैं। जो हाड़ौती में माउंट की जो पहली बारिश इस बार नववर्ष के दिन देखी गई, उसके साथ ही लगातार जो ठंड है, कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात, आज हाईवे जो है वहाँ भी कोहरा देखा जा रहा है। बूंदी शहर को पूर्ण रूप से जो कोहरा है उसने अपने आगोश में ले लिया है। सड़क, गलियां और ये कहें कि मकान धुंध और कोहरे की आगोश में पूर्ण रूप से लिपटे हुए हैं। ऐसे में जो लोग हैं, जो वाहन चालक है, जो जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकलना जरूरी समझ बिल्कुल, यानी कि भवानी अब बढ़ती सर्दी का असर सीधा आम जनजीवन पर पड़ रहा है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।